पशुपति कुमार पारस जब थे तो क्या उन्होंने काम नहीं किया था? काम उन्होंने धरती पर कहीं भी नेम प्लेट बता दीजिए कि कहीं पर उन्होंने काम किया है। अपने पिताजी का रिकॉर्ड अपने तोड़ेंगे, अपने तोड़ेंगे। यहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। विरोधी पक्ष के बारे में क्या कहेंगे जो शिवचंद्र राम है? शिवचंद्र राम प्राइमरी स्कूल के हैं, ये कहाँ इंटरनेट हाई स्कूल कॉलेज की बात बोल रहे हैं। उम्मीद नहीं, मतलब 100% उम्मीद है यहाँ से क्लियर जीत है। बोले ना कि 3-4 लाख वोट से उनका जीत होगा, रिकॉर्ड होगा। देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम मची है और ऐसे में अब देश भर में 2 चरणों का चुनाव भी समाप्त हो गया है और तीसरे चरण की चुनाव 7 मई को होना है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बिहार की कुछ ऐसी लोकसभा क्षेत्र हैं जहां को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी मैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के पासवान चौक के पास खड़ा हूं और यहां से जो चिराग पासवान हैं वो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जबकि उनके विरोधी दल के जो विपक्षी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन, उनकी ओर से शिवचंद्र राम जो कि आरजेडी से हैं वो प्रत्याशी के रूप में हैं। तो हम यहां पर जानते हैं, यहां पे कुछ दुकानदार हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, इनसे हम जानते हैं कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी किस तरह की जो लोगों के बीच में जो उम्मीदें जग रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं और किनके प्रति इनका रुझान है। सर, क्या लग रहा है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ लग रहा है मामला चिराग पासवान के तरफ से है, उनकी बहुमत ज़्यादा है। इसके पहले जो उम्मीदवार थे वो लोग नहीं जानते, लेकिन इसको अभी इस बार अच्छी तरह से जानते हैं। नौजवान है, देश के भविष्य के लिए काम करेंगे, यही हमारा उम्मीद है। आधार क्या है? आधार इनका पिताजी यहाँ खड़े थे, उनके पिताजी काफ़ी काम ने किए हैं। इन्होंने आप फर्स्ट बार आए हैं पिताजी के मृत्यु के बाद। अब इनकी काम को समीक्षा किया जाएगा, उनकी वेट किया जाएगा और इनकी क्या रिजल्ट आता है उसका परिणाम देखा जाएगा। इस सीट को लेकर के काफ़ी देखे होंगे कि उनके परिवार में भी काफ़ी खटपट हुई थी, पार्टियां टूट गई थी। उनके चाचा यहां से फिर सांसद रहे थे, उनका भी दावा था कि हाजीपुर से हम ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में चिराग पासवान के खाते में गया। तो क्या उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जब थे तो क्या उन्होंने काम नहीं किया था? काम उन्होंने धरती पर कहीं भी नेम प्लेट बता दीजिए कि कहीं पर उन्होंने काम किया है। कहीं भी काम नहीं किया है उन्होंने। मैं यहाँ के मुख्यवासी हूँ, यहाँ के भली भांति जानता हूँ कि उनके काम के समीक्षा के बारे में हम सब जानते हैं कि क्या है नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से एनडीए के द्वारा चिराग पासवान को ये सीट दिया गया तो वो काफ़ी बड़ी जीत है? अगर पशुपति पारस को देते तो यहाँ की जनता उनका विरोध करती? विरोध करती, लेकिन कंटेस्ट होता, लेकिन थोड़ा वोट कट जाता। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये अपने पिताजी का रिकॉर्ड अपने तोड़ेंगे। अपने तोड़ेंगे। यहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। यही दावा चिराग पासवान कर भी रहे हैं। सही बोल रहे हैं। वह उनके पीछे उनकी पार्टी जो बीच में बिखरा हुआ था, उस बिखरा हुआ को इन्होंने पुनः सृजन करके पुनः आए हैं और कल नॉमिनेशन किए हैं। अभी तक 11 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। देखिए क्या होता है, कितना आदमी बैठते हैं जाते हैं, उस सबके पक्ष। विरोधी पक्ष के बारे में क्या कहेंगे जो शिवचंद्र राम है? शिवचंद्र राम प्राइमरी स्कूल के हैं, ये कहाँ इंटरनेट हाई स्कूल कॉलेज की बात बोल रहे हैं। ये आप विधानसभा लोकसभा की बात कैसे काम जान जाइएगा? विधानसभा राज्यसभा ये बहुत बड़का मायने रखता है। ये राज्य में रहने वाले हैं, वो राष्ट्र में रहने वाले हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे उनका कोई भी बहुमत नहीं है? बहुमत है, बिहार में उनकी बहुमत है, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं है। यहाँ से नहीं है? यहाँ से नहीं है। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि उनसे लोग खफा हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो हैं वो दलित विरोधी हैं? दलित विरोधी लोगों का कहनाम है, लेकिन दलित विरोधी है नहीं। लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी पार्टी मिलकर इनको सहयोग कर रहे हैं। पिताजी के मृत्यु के बाद इनका ही अब लोग इस बार फर्स्ट बार देख रहा है, देखे मतदाता। तो पहली बार यहाँ से आ रहे हैं, इसके कारण लोग उनका समर्थन जोर शोर से कर रहे हैं। काफ़ी जोर शोर से समर्थन इनको मिल रहा है और पिताजी के एवज में कुछ मिलेगा ही। क्या कुछ कहेंगे सर? जो कहें से बात सही है इनका कहना। किसको देंगे वोट? वोट तो अब दिन आएगा और वोट के दिन तो जहाँ मिलना चाहिए वहीं मिलेगा। क्या लग रहा है चिराग पासवान यहाँ काम करेंगे? तो जरूर करेंगे वो काम। यहाँ की जनता से उन्हें बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। देख रहे हैं कि यहाँ की जनता के कारण वो अपने परिवार से भी लड़ रही है। उनका पिताजी तो ऐसा जीता कि पूरे बाहर के मुख्यमंत्री देश विदेश के देखा कि रामविलास कैसन है। बाकी जीत के दिखा दिया कि सारा देश विदेश के लोग मंत्री सब देखा रामविलास के। अब वो मर गए हैं तो अब बेटा वो अपना नाम दिखावे। आप लोग भी चाहते थे कि रामविलास के बाद उनका बेटा यहाँ से चुनाव लड़े? बिल्कुल। चुनाव का तो यथिए है, तो सीढ़ी लगा हुआ है। अगला गया है उनका बेटा तो उनका बेटा आएगा।
देश के इससे पहले वो जमुई के सांसद थे, अभी जमुई के। में तो चिराग पासवान बहुत कमाल लेकिन किए क्या जमुई के सांसद रहते हुए भी हाजीपुर में आकर के जनता के बीच लोगों से मिलना जुलना उनका हुआ करता था या नहीं? हैं। चिराग पासवान के जमुई में बहुत बढ़िया अथी था, वह सिकंदरा में ना, सिकंदरा जमुई जमुई के सांसद थे क्या? हाँ। हाजीपुर में लोगों के बीच आया करते थे? ये सब तरह वोट होता था तो पहले वोट उनके गिनती हो जाता था जीत के, चिरागे पासवान के। इस बार यहाँ भी उनका लम्बड़ है जीतेंगे, उम्मीद पूरा है। अगर उनके चाचा जी यहाँ से होते तो क्या होता? अगर विपक्ष में उनके चाचा जी होते, जैसे चाचा जी विरोध कर रहे थे और लगातार दावा कर रहे थे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे चाहे इसके लिए जो हो जाए, अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों इस जगह से खड़े होते तब क्या होता? कब वही होता, पत्ती के कटौती होता, बाकी जनता जिस तरफ चाहता वही उन्हीं जीत होगा। चिराग पासवान का दावा है कि वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ का? हाजीपुर का माहौल है ओनली चिराग पासवान। क्यों? अच्छा है, पढ़े लिखे अच्छा है, बढ़िया है, आगे रह चुके हैं, संदर्भ रहे हुए हैं आदमी। किस आधार पे लोग उन्हें मान रहे हैं? आधार पर माने शिक्षित है, बढ़िया है, काम करेंगे, काम किए हुए आदमी, उनका पापा काम किए हुए हैं। रामविलास के नाम पे उन्हें रामविलास जी के नाम से तो उनका पूरा हाजीपुर जानता है, पूरे भारत भी जानता है। पूरे भारत जानता है। तो क्या लग रहा है, जिस समय उनके चाचा भी यहाँ से सीट पर लड़ने के लिए दबाव डाल रहे थे, अगर वैसे का कोई अथी नहीं है यहाँ पर, वो आते उते भी नहीं है, उतना मिलते जुलते नहीं है। चिराग पासवान जी आते हैं तो इधर से गुजरते हैं, मिलते जुलते जाते हैं हम लोग के यहाँ से। अच्छा, इंडिया गठबंधन से यहाँ पे कौन है? शिवचंद्र राम है शिवचंद्र राम, वो कैसे उम्मीदवार है? उम्मीदवार है, लेकिन आगे बार भी खड़ा हुए थे तो नहीं निकल पाए थे। वोट को बर्बाद करना बेकार है। तो क्या लगता है कि इनका चिराग पासवान चिराग पासवान ओनली चिराग पासवान। चिराग पासवान को लोग दलित विरोधी भी कह रहे हैं। अब कह दलित रहे हैं कि हाजीपुर देखिए, में- दलित विरोधी का बात नहीं है, जो काम करेगा उसका मिलेगा बस। तो क्या लग रहा है, सब समाज के सभी तबके के लोग उनके समर्थन हाँ, सभी सत के लोग हैं। अब उसमें कुछ आदमी है जो सपोर्ट नहीं करेगा, जो गठबंधन के साथ में है वो नहीं करेगा बस। चिराग पासवान को जिता रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान। क्षेत्र का क्या माहौल है, किसकी ओर लोगों का झुकाव है? माहौल चिराग पासवान के तरफ है, और जैसे पापा जी उनका जीते थे ना 3-4 लाख वोट से, उसी तरह इस बार भी मतलब 3-4 लाख वोट से जीत है पूरे पूरे हाजीपुर में। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा उनका बाबूजी के लेके। बाबूजी को। हाँ, चिराग पासवान इस क्षेत्र में आया करते थे? पहले तो नहीं आते थे, उनका बाबूजी आते थे, बाबूजी के बाद कोई नहीं आता था। उनका भाई भी जीत के गया तो वो भी कभी नहीं आया। और अब जो चिराग पासवान आया है तो लोग जैसे चिराग पासवान को बाबूजी के नाम पर इनको दे रहा है। तो पशुपति पारस तो कहते थे, जब से वो सांसद हैं वो तो कहते थे कि हम लगातार हाजीपुर की जनता के बीच ऐसा कुछ नहीं है। जब ये इलेक्शन नज़दीक आ गया ना तब वो आने लगे, लेकिन ये जीतने के बाद 5 साल कभी यहाँ पर कोई पहचानवे नहीं करता था कि हाँ ये रामविलास पासवान के भाई। अब जब आने लगे, जब इलेक्शन नज़दीक आ गया तब उनको पहचानने लगा लोग, तब दौड़ बढ़ा करने लगे। लेकिन अब वही पासवान जी के बाद जो है उनका बेटा के ही सब चिंता है। टक्कर किसके किसके बीच होने वाला है? यहाँ शिवचंद्र राम है और चिराग पासवान। शिवचंद्र राम कैसे उम्मीदवार हैं? उनका हम लोग भी उतना न जानते हैं, इधर वो पता चला है कि वो खड़ा हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उतना न जानते हैं। उनको लोग नहीं जानते? ना, उनको नहीं जानते। तो लोगों का रुझान किधर है? सब चिराग पासवान के तरफ। चिराग पासवान को भी काफ़ी उम्मीद है हाजीपुर। उम्मीद नहीं, मतलब 100% उम्मीद है। यहाँ से क्लियर जीत है। बोले ना कि 3-4 लाख वोट से उनका जीत होगा, रिकॉर्ड होगा। हाँ, रिकॉर्ड से जीत होगा। चिराग पासवान को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि वो दलित विरोधी हैं और क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, और सहानुभूति वोट के लिए वो हाजीपुर से लड़ रहे हैं। बीजेपी से मिल के जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, इसीलिए लोग बोल रहा है। लेकिन दलित के तो नेता है, ये वही हम लोग के चिराग पासवान, दूसरा तो है नहीं कोई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने सुना होगा ये कल उन्होंने नॉमिनेशन किया था, नॉमिनेशन के बाद वो अंबेडकर मूर्ति पे गए थे, जिसके बाद अंबेडकर मूर्ति को धोया गया, दूध से नहाया गया। आखिर ऐसा क्यों? अभी हम तो गए नहीं थे, हम वहाँ पे गए नहीं थे। क्या अगर मान लीजिए वो दलितों के नेता हैं और अगर अंबेडकर की मूर्ति को छू दिए तो उसे अछूता क्यों माना? कितना सही है, कितना गलत? ना, अछूता तो नहीं मानना चाहिए।
अछूता तो नहीं मानना चाहिए। अम्बेडकर जी तो हम लोग के लिए भगवान है एक तरह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जो बोला वो गलत बोला है, ऐसा नहीं। चिराग पासवान पे आप लोगों को कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है, तभी तो वोट दे रहा है उनको। क्या उनके पिता जिस तरह से काम किए हैं चिराग पासवान करेंगे? हाँ, उसी तरह करेंगे, 100% करेंगे, उसी तरह करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उनका पूरी तरह से रुझान चिराग पासवान की ओर है और इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से रामविलास पासवान ने अपने क्षेत्र में काम किया है, ठीक उसी तर्ज पर चिराग पासवान भी जीतने के बाद हाजीपुर में विकास का कार्य करेंगे। दर्ज न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।